Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. सदस्यगण इस ऐतिहासिक भवन में स्थित इस सदन का हिस्सा सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही गर्व पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह जिंगार को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। मार्शल दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन एलजी का अभिभाषण चल रहा था। उसी दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा करने लगते हैं, जिसके बाद जो नए नियुक्त स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, उनके आदेश पे मार्शल्स उन विधायकों को बाहर निकाल देते हैं। हमारे साथ न्यूज़ रूम से विपिन जी हैं। विपिन जी, क्या है पूरा मामला, क्यों ये कार्रवाई की गई? देखिए, आज दिल्ली विधानसभा का दूसरा दिन था। जो विशेष सत्र चल रहा है उसका, दिल्ली में नई सरकार बनी है बीजेपी की। उसके बाद बीता जो दिन था, तमाम विधायकों ने शपथ ग्रहण ली। स्पीकर की नियुक्ति हुई, विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर के पद पर आसीन किया गया। और आज का जो दिन था वो सबसे पहले जो दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, उनका अभिभाषण होना था। और उसके बाद कैग की जो रिपोर्ट है, जो सीएजी की रिपोर्ट है, वो विधानसभा में रखी जानी थी। लेकिन जैसे ही आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई और एलजी साहब का अभिभाषण शुरू हुआ, वैसे ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बीते दिन से लगातार आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो ये आरोप लगा रहे थे, मुख्यमंत्री के कमरे से, उनका जो कार्यालय है वहाँ से भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है। जिसके बाद आज के दिन भी लगातार वो विरोध प्रदर्शन सदन में देखा जा रहा था। जब एलजी वीके सक्सेना बात कर रहे थे, विजेंद्र गुप्ता के बारे में हम सुना करते थे, और किसी वक्त जब बीजेपी के 3 विधायक होते थे दिल्ली में, तब उनको मार्शल्स के द्वारा उठवाकर सदन से बाहर भेजा जाता था जब वो हंगामा करते थे 2015 के बाद जी। और अब आज खुद मार्शल्स के द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से बाहर भेजा गया। जब एलजीवीके सक्सेना बोल रहे थे तब पीछे से विजेंद्र गुप्ता कहते सुनाई दे रहे हैं कि कादियान साहब को बाहर निकालिए, आतिशी जी को पूरे दिन के लिए सदन से बाहर निकालिए, चौधरी ज़ुबैर अहमद को बाहर निकालिए। तो ये सब वो विधायक हैं। आतिशी खुद कालका जी से जीत कर आई हैं, कादियान साहब दिल्ली कैंटोनमेंट से जीत कर आए हैं, दूसरी बार के एमएलए हैं। चौधरी ज़ुबैर अहमद सीलमपुर से जीत कर आए हैं, जो कभी कांग्रेस में था, आम आदमी पार्टी में चले गए। तो ये पूरा मामला था। और भगत सिंह की तस्वीर जो हटाई गई, जो भीमराव अम्बेडकर की बाबा साहब की तस्वीर हटाई गई, उसे लेकर इनका विरोध कल भी था, आज भी था, आज सुबह भी। जब सदन की कार्रवाई से पहले जाए, एक तरफ बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो लगातार कैग की रिपोर्ट पर बोल रहे थे कि आज कैग की रिपोर्ट 14 मामलों में आनी है, जिसमें ख़ास तौर पर जो आबकारी नीति थी, शराब घोटाले का जिक्र करते हैं, उसे लेकर, मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर, ट्रांसपोर्ट्स को लेकर, इन तमाम बड़े मामलों को लेकर वो रखी जानी है पटल पर। लेकिन इस बीच जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, जो चुनकर आए हैं, उन्होंने लगातार ये मुद्दा कल से इख्तियार किया हुआ था। कई जगह पर पोस्टर्स भी दिखाए गए कि आखिर वो तस्वीरें क्यों हटाई गई। और आज भी लगातार सदन में जब सुबह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो बमुश्किल 15 से 20 मिनट की कार्रवाई के बाद इन सारे विधायकों को मार्शल से उठवाकर सदन के बाहर फेंक दिया गया। और उसके बाद बाहर भेजे जाने के बाद बाहर भी लगातार आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आतिशी का बयान भी आया, एक बार हम वो भी सुनवा देते हैं कि आतिशी ने उस पर क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है? आतिशी का बयान आया, साथ ही साथ लगातार गोपाल राय कह रहे हैं कि तस्वीरें हटाने का क्या मतलब था, हम उसी के विरोध में। नहीं, इस पर कल जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनका भी बयान आया था कि तस्वीरें हटाई नहीं गई हैं, बस पोजीशंस बदली गई हैं। उसके बाद एक वीडियो भी जारी होता है जिसमें पीछे 3 तस्वीरें लगी होती हैं। एक तरफ
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर होती है, एक साइड भगत सिंह की लगी रहती है। देखिए ये लगातार क्या है कि विपक्ष जो होता है वो चीज़ों को मुद्दा बनाने की कोशिश करता है, और विपक्ष ने आज ये रुख इख्तियार किया हुआ है, क्योंकि हम सदन में भी देखते हैं, संसद में भी देखते हैं कि किस तरीके से विपक्ष हमलावर रहने की कोशिश करता है। और ये दिल्ली विधानसभा में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि कार्रवाई को सुचारू रूप से उतनी आसानी से चलने ना दिया जाए। और अगर आप बाहर भी देखेंगे तो लगातार बाहर जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी उस सफाई के बावजूद बीजेपी की अपने रुख पर काबिज है कि भाई आपने भगत सिंह की तस्वीर जिस पोजीशन पे थी अब वहाँ पे नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जहाँ पे नज़र आती थी जब आतिशी बैठकर वहाँ पे मुख्यमंत्री के पद पर, या अरविंद केजरीवाल बैठकर जब कोई प्रेस ब्रीफिंग करते थे या कोई कार्रवाई करते थे या कोई विजुअल्स हमारे पास आते, तो अब उस पोजीशन पे तो नहीं है। तो ये लगातार वो इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आज कैग की रिपोर्ट भी आनी है। एक चीज़ ये भी बताइए, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि, और ये भी हम भी देख रहे थे कि कैग की रिपोर्ट आज पेश होनी है, तो क्या लगता है कि कैग रिपोर्ट पेश होनी थी, इस वजह से हंगामा हुआ? क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से वो लगातार कह रहे थे कि ये लोग इस रिपोर्ट से भाग रहे हैं। हालांकि कल आतिशी का बयान आता है, कहती हैं कि हम ही ने अपनी रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट हमने स्पीकर को सौंपी थी। बिल्कुल, वो लगातार ये बात बोल रहे हैं कि भाई हमने खुद ही सौंपी थी, लेकिन चुनाव में भी बीजेपी ने इस चीज़ को मुद्दा बनाया कि आप विधानसभा में लेकर क्यों नहीं आए कैग की रिपोर्ट। क्या कोई घोटाला ऐसा था या कोई ऐसी और छुपी चीज़ है जिसे छुपाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी? अगर हम सत्ता में आते हैं तो पहली मीटिंग में ये फैसला होगा और पहले सत्र में हम कैग की रिपोर्ट लेकर आएंगे। तो अब बीजेपी अपना जो उनका वादा था दिल्ली की जनता से उन्होंने किया था, वो चुनकर आए हैं, तो वो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और लगातार जो है बीजेपी के जो विधायक हैं उनके भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। सतीश उपाध्याय आज के इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आतिशी ने भी दी, वो हमने सुनवाई। तो लगातार मतलब दिल्ली विधानसभा का सत्र बहुत आसानी से नहीं चलने वाला, ये पहले ही दिन समझ में आ गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और आज सत्र का दूसरा दिन है, तकरीबन 14 कैग रिपोर्ट्स पेश होनी है, कुछ आज पेश होंगी, कुछ कल पेश होंगी। और अभी जो स्टेट है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को मार्शल के द्वारा बाहर कर दिया गया है। तो अभी हम लोग की नज़र बनी हुई है विधानसभा पर, जो भी अपडेट होगा वो आपको देते रहेंगे। हमारे साथ विपिन जी थे, कैमरे के पीछे मन है। मेरा नाम रजत है, देखते ही दलाल ऑन टॉप। शुक्रिया।